बाइबल की कहानियों में एजरा का उल्लेख एक ऐसे महान व्यक्तित्व के रूप में होता है जिसने अपने जीवन को ईश्वर के वचनों को पुनर्जीवित करने और उन्हें लोगों तक पहुंचाने में समर्पित कर दिया। एजरा केवल एक याजक ही नहीं बल्कि एक गहन विद्वान, धर्मशास्त्री और सुधारक भी थे। उनका जीवन प्रेरणा का एक ज्वलंत उदाहरण है जो यह दिखाता है कि ईश्वर की योजनाओं को पूरा करने के लिए कैसे आत्मसमर्पण और निष्ठा आवश्यक है। मेरे प्रिय दोस्तों, जय मसीह की और स्वागत है आपका हमारी इस वीडियो में जो एजरा नबी की जीवनी पर आधारित है। दोस्तों, आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को पूरा देखें ताकि एजरा के समान आप भी प्रभु की आशीष प्राप्त कर सकें, और यदि संभव हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर, लाइक और कमेंट करें। आपके ऐसा करने से हमारे उत्साह में उन्नति होती है। So let's start the biography of Ezra, the great leader of Israel. एजरा का जन्म बेबीलोन की निर्वासन अवधि के दौरान हुआ था। वे उन यहूदियों में से थे जिन्हें बाबुल के राजा ने यरूशलेम से निर्वासित कर दिया था। एजरा के पूर्वज उच्च कुल के याजक थे और एजरा स्वयं आरोन वंश के थे जो याजकीय परंपराओं को आगे बढ़ाने के लिए प्रसिद्ध थे। इस वंश परंपरा ने उन्हें धर्मशास्त्र का गहन अध्ययन करने के लिए प्रेरित किया। एजरा ने अपनी शिक्षा बाबुल में प्राप्त की, जहां उन्होंने तोरा, मूसा की पुस्तकों का अध्ययन किया और उसमें महारत हासिल की। वे एक सक्षम शास्त्री बन गए जिनकी विद्वता और धर्म के प्रति निष्ठा की दूर दूर तक ख्याति थी। एजरा को उनकी बुलाहट तब मिली जब फारस के राजा अर्तजर्कसीस ने यहूदियों को यरूशलेम लौटने की अनुमति दी। यह वह समय था जब यरूशलेम का मंदिर पुनर्निर्मित हो चुका था, लेकिन यहूदी समाज नैतिक और आध्यात्मिक रूप से कमजोर हो गया था। एजरा को यह एहसास हुआ कि ईश्वर ने उन्हें अपने लोगों के बीच धर्म और नैतिकता पुनर्स्थापित करने के लिए बुलाया है। एजरा ने राजा से अनुमति प्राप्त की और यरूशलेम की यात्रा के लिए तैयार हो गए। उनके साथ करीब 1500 लोग थे, जिनमें याजक, लेवी और आम लोग शामिल थे। यह यात्रा केवल एक भौगोलिक यात्रा नहीं थी, बल्कि आत्मा की यात्रा थी। एक ऐसा सफर जो इस्राएलियों को उनके खोए हुए विश्वास और ईश्वर की ओर लौटाने वाला था। जब एजरा यरूशलेम पहुंचे तो उन्होंने वहां के यहूदियों की स्थिति को देखकर गहरा दुख महसूस किया। उन्होंने देखा कि लोग मूसा की व्यवस्था का पालन नहीं कर रहे थे और कई यहूदी विदेशी महिलाओं से विवाह कर चुके थे जो मूर्ति पूजा और अन्य अनैतिक प्रथाओं को बढ़ावा दे रही थी। एजरा ने प्रार्थना और उपवास के माध्यम से ईश्वर से मार्गदर्शन मांगा। उन्होंने लोगों को एकत्र किया और तौराह को पढ़ा जो लंबे समय से भुला दिया गया था। उनकी आवाज में इतनी शक्ति और करुणा थी कि लोग रोने लगे और अपने पापों के लिए पश्चाताप करने लगे। एजरा ने इस्राएलियों को पवित्रता और ईश्वर की आज्ञाओं का पालन करने का वचन दिलवाया। एजरा का सबसे बड़ा योगदान तौराह को पुनः स्थापित करना और इसे यहूदी जीवन के केंद्र में लाना था। उन्होंने सार्वजनिक रूप से तौराह को पढ़ा और इसकी शिक्षाओं को सरल भाषा में समझाया। इस प्रक्रिया ने न केवल धर्मशास्त्र को पुनर्जीवित किया, बल्कि लोगों के दिलों में ईश्वर के प्रति प्रेम और भय भी जागृत किया। इसके अलावा एजरा ने यहूदियों के बीच एक नई व्यवस्था स्थापित की। उन्होंने धार्मिक त्योहारों को पुनः जीवित किया और लोगों को सिखाया कि कैसे वे अपने दैनिक जीवन में ईश्वर की व्यवस्था का पालन कर सकते हैं। एजरा ने यरूशलेम में धर्म का एक नया युग प्रारंभ किया जो न केवल आध्यात्मिक बल्कि सामाजिक और नैतिक सुधारों का भी प्रतीक था। एजरा की प्रार्थनाएं उनके जीवन की आत्मा थी। वे ईश्वर के प्रति इतने समर्पित थे कि उनकी प्रार्थनाएं सीधे लोगों के दिलों को छू लेती थीं। एक प्रसिद्ध प्रार्थना में उन्होंने कहा, हे हमारे ईश्वर, हम पापियों ने आपकी आज्ञाओं का उल्लंघन किया है, फिर भी आपकी कृपा हम पर बनी हुई है। कृपया हमें अपनी ओर लौटने की शक्ति दें। प्रिय विश्वासियों, हमारी अगली वीडियो एलिशा नबी की जीवनी पर आधारित है। आप अपनी आत्मिक उन्नति के लिए उस वीडियो को जरूर देखें और विजिट करें हमारे YouTube चैनल नियर गॉड। एजरा प्रार्थनाओं ने न केवल उनके समकालीनों को प्रेरित किया, बल्कि आने वाली पीढ़ियों को भी यह सिखाया कि ईश्वर से सच्चे हृदय से प्रार्थना करने पर ही वह सुनते हैं। एजरा का जीवन हमें सिखाता है कि सच्चे नेतृत्व के लिए ज्ञान, करुणा और निष्ठा का मेल आवश्यक है। उन्होंने यहूदियों को एक बार फिर से ईश्वर के प्रेम और वचनों की ओर लौटने में मदद की। उनके प्रयासों के कारण यहूदी समाज ने नई ऊर्जा और आशा के साथ ईश्वर की उपासना शुरू की। आज भी एजरा का जीवन हर उस व्यक्ति के लिए प्रेरणा है जो आध्यात्मिकता और धर्म की गहराई में उतरना चाहता है।
उनके कार्यों ने यह सिद्ध किया कि जब भी कोई व्यक्ति ईश्वर की योजना में खुद को समर्पित करता है, तो वह न केवल अपने जीवन को बदलता है, बल्कि पूरे समाज में परिवर्तन लाने का माध्यम बन जाता है। एजरा की जीवनी यह संदेश देती है कि ईश्वर अपने सेवकों के माध्यम से हमेशा अपनी प्रजा को उनके खोए हुए रास्ते पर वापस लाते हैं। उनका जीवन आज भी विश्वास और समर्पण का एक जीवंत उदाहरण है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। कृपया अपने जान पहचान वालों को वीडियो को शेयर करके ईश्वर के वचन को फैलाने में सहयोग प्रदान करें। प्रभु यीशु आपको आशीष प्रदान करें।